पे ही जो है बिहार के जनरल कैटेगरी के और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो आपकी बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर कितना सीट पे जो है मौका मिलेगा। क्या उनको यहाँ पर 32,000 सीट मिलेगा या फिर आज के न्यूज़पेपर में जो आपका दिया गया कि 16,000 सीट पे अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो किसमें आपकी कितनी सच्चाई है, 32,000 या फिर आपके 16,000 कितना ऑथेंटिक है, कितना आपका ऑफिशियल है, इसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और बाकी जो आज के न्यूज़पेपर में, मतलब इतना दिन तो नहीं, जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया तब आपको आज न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है कि 16,000 पदों पर जो है वो जो अदर स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर मौका मिलेगा। इतना दिन पहले जो है ये न्यूज़पेपर आपको नहीं देखने को मिला था। तो बेसिकली न्यूज़पेपर में आपकी कितनी सच्चाई है, कितना ऑथेंटिक है, क्या आपका फेक न्यूज़ है, इसके बारे में भी हम यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट, खास करके जो यूपी वाले हैं, वो अपना यहाँ पर रोना रो रहे हैं कि बिहार सरकार हमारे साथ खेला जो है वो खेल गई, पहले ही बता देती तो हम अपना यहाँ पर फॉर्म नहीं भरते, हमारा पैसा जो है बर्बाद हो गया। इस तरीके का बहुत सारा आपका डाउट है अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर। तो इस तरीके का आप सोच रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद भी आप यहाँ पर बिहार में जो टीचर का उसका पेपर नहीं देने जा रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपने पैर पर ही जो है वो यहाँ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे जो है आपको यहाँ पर डिटेल में जो है क्लियर जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप फिर से वीडियो टोटल लगभग अगर 80,000 का हिसाब से देखते हैं तो टोटल जो 40% पे ही होगा, क्योंकि 10% जो है ईडब्ल्यूएस का है। तो 32,000 पे ही जो है बिहार के जनरल कैटेगरी के और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। पिछली बार जब मैं बहाली करवा रहा था तो वो संख्या जो है लगभग 35 से 36। वीडियो को आपने देखा होगा। तो ये जो वीडियो हम बता रहे हैं 32,000 सीट को लेकर, तो ये बेसिकली इनका नाम है IAS रंजीत सिंह। और ये IAS रंजीत सिंह वर्तमान में बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग में जो है अपनी सेवा जो है वो दे रहे हैं। जो कि इसके पहले जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती हुई थी, जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती, क्योंकि अब जो आपकी शिक्षक भर्ती है 2023 वाली BPSC टीचर वाली हो रही है, ये आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है। तो जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, तो उसमें जो आपके IAS रंजीत सिंह जो हैं, ये क्या थे कि शिक्षा निदेशक थे। मतलब यही जो है आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती जो है वो किए थे। तो उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि आपके यहाँ पर 32,000 सीट जो है आपका रहेगा। तो एक तरीके से आप खुद समझिए कि कोई उस तरीके का व्यक्ति हो, उस तरीके का पर्सन हो, ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो दे रहा है, क्योंकि वो खुद जो है भर्ती किया हो और बिहार में टीचर का ही भर्ती किया हो, तो उसको तो पूरा अच्छे तरीके से पता है कि कितने सीट पर जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसी आपकी अभी है उसी तरीके से पॉलिसी आपकी पहले भी थी, बस यही चेंज किया गया कि इस बार आपका एग्जाम हो रहा है और इसके पहले बार जो है आपका मेरिट पे जो है आपकी भर्ती हो रही है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और आप भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि 32,000 किस मतलब गुणा भाग से जो है आपका 32,000 दे दिया गया। 32,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आइए आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं कि 32,000 सीट जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। दरअसल यहाँ पर देखिए, ये आपका सीट है मेल आरक्षित, अनारक्षित, और यह है आपका फीमेल अनारक्षित। और यहाँ पर टोटल आप सीट देखेंगे तो इसमें कितने हैं, 15,947 और 16,000 जो है वो 40। यदि इन दोनों सीट को आप जोड़ेंगे तो टोटल जो है आपका 32,000 आएगा। तो इसी को बोल रहे हैं कि 32,000 सीट पे आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि ये जो आपकी दूसरी और तीसरी वाली सीट है इसको आप क्यों ऐड करें, ये तो आपका उर्दू है, बांग्ला है, सामान्य विषय का ऐड करिए। तो देखिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके पास यदि क्वालिफिकेशन है उर्दू और बांग्ला के लिए, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी जो है उर्दू और बांग्ला का जो है बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर टोटल सीट जोड़िए, ना कि आप उर्दू और बांग्ला को हटा दीजिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जोड़ेंगे तो आपके टोटल 32,000 सीट हो गया। और यहाँ पर जो आपके 32,000 सीट हुआ, तो इसमें क्या है कि 32,000 सीट में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है। तो 50% आप ये सीट काटेंगे तो ये आपका 16,040 हो गया। जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जो आपका 16,040 सीट है, इस पर तो जो अदर स्टेट की फीमेल है वो तो फाइट करेंगे ही, उसके साथ ये जो आपका मेल वाला सीट है जनरल का, तो उस पर भी ये फीमेल फाइट जो है वो कर सकते हैं यदि उनका यहाँ पर अधिक नंबर आता है तब। तो इसलिए आप यदि प्योर फीमेल के लिए देखेंगे तो उनका तो यहाँ पर 16,040 सीट जो है उनका तो यहाँ पर रिजर्व है। मतलब ये जो आपका 16,040 सीट है इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, मतलब जो मेल हैं वो नहीं आ सकते हैं। और ये जो फीमेल हैं वो यहाँ पर 15,947 सीट वाले में भी जा सकती हैं। तो एक तरीके से जो फीमेल हैं, अदर स्टेट की फीमेल है, उनके लिए यहाँ पर 32,000 सीट पे मौका मिलता है। और जो अदर स्टेट के मेल हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 15,947 सीट पे जो है आपको यहाँ पर मौका जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे कि वो किस हिसाब से बोले थे कि 32,000 सीट पे अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। अब आज के न्यूज़पेपर में जो आपका 16,000 दिया गया उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर तर्क है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आपका बोला गया कि 16,000 पदों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा, तो बेसिकली आप खुद इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो किसी भी वैसे अधिकारी का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि फलाने अधिकारी या फिर ढिमकाने अधिकारी बोले कि 16,000 पदों पर जो है वो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। और नॉर्मल सी बात है, आप खुद समझिए कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल आपका नोटिस नहीं है। जो कुछ भी ऑफिशियल आएगा वो आपके BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपके शेयर किए जाएंगे। तो न्यूज़पेपर को लेकर न्यूज़पेपर में आपके क्या छपते हैं, क्या नहीं छपते हैं, कैसे आपका पेपर हो रहा है, क्या
हो रहा है उसको आप ऑथेंटिक या फिर ऑफिशियल मत समझिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है उसको आप न्यूज़पेपर ही रहने दीजिए। और बहुत सारे लोग इसको लेकर तर्क लगा रहे हैं कि ये जो आपका पहले शिक्षक भर्ती हुआ था 1,68,000, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 3,400 अभ्यर्थी ही जो है वो शामिल हुए थे। और ये जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी 2012 के बाद, तो आप सभी लोग को पता है कि खुद 2012 के बाद जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है, तो उस समय पहला नंबर तो उतना मतलब अधिक अभ्यर्थी पढ़े लिखे नहीं थे, और दूसरी बात ये भी थी कि बिहार का डर जो है वो सबको पता है कि बिहार जो आपका मैक्सिमम जिला आपका नक्सल एरिया में आता है, तो सबको पता है, जो कि अभी तक भी जो है मतलब अब जो है आपके काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वही है। तो ये मेन दो आपके रीजन थे। आज के डेट में आप वैकेंसी निकालिए और उसके बाद बोलिए कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तब हम ना मानेंगे कि नहीं यहाँ पर हकीकत है। उस टाइम का आप बोलेंगे कि 2012 से पहले जो शिक्षक भर्ती हुआ था 1,68,000, वो भी पता नहीं किस तरीके से आपका शिक्षक भर्ती हुआ था। तो उस टाइम पे भी जो आपके शिक्षक भर्ती होता था वो आपका ऑफलाइन होता था। ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती, इसके पहले खुद आपके बिहार में ऑफलाइन शिक्षक भर्ती हो रहा था, जो कि हर एक पंचायत में जाकर, तो नॉर्मल सी बात है आप अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं और उसके पंचायत में जाकर अपना ज्वाइनिंग पा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। जितने भी लोग ये पाए होंगे 3,400 लोग, वो मतलब बहुत कड़ा जो है वो संघर्ष के होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कोई ज्वाइनिंग आपको नहीं कराना चाहेगा और ना ही वहाँ पर करने देगा, डराएगा धमकाएगा अलग तरीके से, और आपका फाइल रिजेक्ट हो जाएगा अलग तरीके से। तो नॉर्मल सी बात है इस बार आपका ऑनलाइन हुआ है ना, तो आप देख लीजिएगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट कितने जो है आपके बिहार में यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर जो है वो बनते हैं। तो इस रीजन को आप मत दिखाइए कि पहले सिर्फ और सिर्फ 3,400 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। उसके पीछे का आप रीजन भी जो है वो समझिए कि इसके पहले आपके ऑफलाइन भर्ती होता था, मेरिट के बेस पर जो है आपके भर्ती होते थे। हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में जाकर जो है आपको यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म जो है वो जमा करना होता था। बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चलता था कि वो लोग अपना फॉर्म भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं, और उस टाइम पे उतना अभ्यर्थी पढ़े लिखे भी नहीं थे और बिहार में कोई जाना भी नहीं चाहता था। तो ये सभी रीजन है, इस कारण से यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है कम यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट टीचर बने हैं। अब आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, अब आप मतलब देखिएगा कि कैसे जो है आपके यहाँ पर आवेदन आते हैं, कैसे जो है आपका यहाँ पर क्या होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है, आप खुद सोचिए कि ये न्यूज़पेपर में जो है किसी भी अधिकारी का, जो बिहार का शिक्षा विभाग है, उनकी तरफ से कोई भी ऑथेंटिक यहाँ पर नहीं बोला गया कि फलाने अधिकारी बोले हैं कि सिर्फ 16,000 पदों पर ही जो है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। क्या ये जो आपका आज न्यूज़पेपर में देखने को मिला है, क्या बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार के जो सरकार के जो कोई भी मतलब बड़े अधिकारी हों, क्या ये न्यूज़पेपर वो शेयर किए हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को इतना सीट पर मौका मिलेगा? क्या बीपीएससी के चेयरमैन ट्विटर पर शेयर किए हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले हैं कि 16,000 सीट पे ही आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? तो इसलिए आप इस न्यूज़पेपर को थोड़ा सा इग्नोर करिए और आप खुद सोचिए कि इतना दिन ये जो आपके न्यूज़पेपर वाला है ये कहाँ था, क्योंकि आज आपका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसके बाद आप पेनाल्टी के साथ अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। तो ये जो न्यूज़पेपर में 16,000 दिया गया है, तो ये इतने दिन कहाँ था? मतलब फॉर्म सबमिट हो गया, हर एक चीज़ हो गया, बहुत बच्चे कोर्स वगैरह ले लिए, किताब ले लिए, अच्छे तरीके से सीरियस होकर तैयारी करें, तो ये अब ये न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को 16,000 सीट पर जो है आपका यहाँ पर मौका मिलेगा। तो आप खुद समझिए, अच्छे से समझिए। नॉर्मल सी बात है, आप गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं और आप बीपीएससी का पेपर देकर आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो आप खुद न्यूज़पेपर का जो कटिंग है या फिर जो आपकी न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के छापने का क्या मूड है, आप इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर ही हर एक कुछ होता, तो ये जो आपकी बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है ना, ये आपका 2 साल पहले ही आपकी मेरिट पर ही शिक्षक भर्ती हो जाती और बहुत सारे लोग मतलब उनका चयन भी हो जाता और आज वर्तमान में उन लोग का प्रमोशन होकर वो प्राइमरी से जूनियर में जो है वो चले जाते। तो इसलिए आप न्यूज़पेपर पर जो है बिल्कुल मत भरोसा करिए। यूपी में भी बहुत सारी इस तरीके का न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलता है और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती वगैरह हो ना, तो यूपी में भी आपके 2-3 बार और लाखों पदों पर जो है आपका शिक्षक भर्ती जो है वो आपका हो गया होता। तो इसलिए पूरा फोकस तैयारी पर करिए, तैयारी अपनी जो है वो जमकर करिए और पूरा फोकस आपकी तैयारी पर होनी चाहिए, ना कि इसके इस तरीके का न्यूज़पेपर हो या फिर जो कोई भी इस तरीके का आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह वायरल हो रहा है। जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आता है, तब तक आपका न्यूज़पेपर हो या फिर जो कुछ भी हो, XYZ जो कुछ भी हो, उस पर जो है आप यहाँ पर बिल्कुल भी जो है आप यहाँ पर विश्वास जो है वो मत करिए। और यहाँ पर जो रोना रो रहे हैं मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी और खास करके यूपी वालों का थोड़ा सा मतलब पहले जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर यूपी में बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, चाहे उनका यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या फिर जो आपका टेलीग्राम हो, उस पर जो है बार बार अपना कमेंट कर रहे हैं कि बिहार सरकार हमारे साथ हमारा पैसा इस तरीके से लूट ली, बर्बाद कर दी, 750 रुपये जो है वो हमारा डूब गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है पेपर देने से, अब अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर चयन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल आप मत दीजिए ना पेपर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप नॉर्मल सी बात है, आप अपने सोच लीजिए आप पेपर देंगे यस या फिर नो, यस या नो में जो है आप डिसाइड कर लीजिए। आपका यहाँ पर मन है कि नहीं हम नो पेपर नहीं देंगे, तो आप छोड़ दीजिए। फिर उस तरीके का बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर आप न्यूज़ ही मत देखिए। जो कोई भी फेसबुक पे आपका कोई पोस्ट आता है उसको आप इग्नोर करिए, टेलीग्राम पे कोई पोस्ट आता है उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि आपको तो बिहार टीचर का पेपर ही नहीं देना है, तो आप उसे इग्नोर तो कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी करिए, फिर आप बिहार टीचर की तरफ क्यों हैं और बार बार आप कमेंट करें। क्योंकि जो दूसरे अभ्यर्थी हैं जो सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो बिहार का जो टीचर की वैकेंसी है, कितना सीट मिलेगा उसके बारे में वो जान रहे हैं, कितना भी एक सीट भी मिले
मिले, 2 सीट भी मिले, वो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी डाउट होता है, वो भी कमेंट में जाते हैं, तो वो एक तरीके से डीमोटिवेट होते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस कमेंट में बोल रहे हैं कि हम यूपी से हैं, हम फॉर्म भर दिए, हमारा इतना पैसा लग गया, अब हम पेपर नहीं देंगे, इतना दूर पेपर जाएंगे, सिलेक्शन अब नहीं होगा, बिहार सरकार यहाँ पर खेली, तो वो भी जो है यहाँ पर डीमोटिवेट होते हैं। तो आपको पेपर नहीं देना है, आप इग्नोर करिए, और इस तरीके का जो है आप बार बार कहीं पर भी, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी फेसबुक या फिर किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जो है आप यहाँ पर मत दीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपना समय जो बचाइए, आप समय अपना क्यों बर्बाद करना चाहते हैं इस तरीके के फालतू कमेंट करके। आप अपना ये समय जो है आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो। और नॉर्मल सी बात है, आप यदि पेपर नहीं देने जाएंगे तो क्या आपका सीट खाली थोड़ा ही रह जाएगा? जो आपकी प्राइमरी में 80,000 सीट है, वो आपकी सीट जो है आपकी भर जाएगी। आप पेपर नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कोई और जो है पढ़ाई कराए, और वो जो है इसके सिलेक्शन लेने के लिए जो है पूरा वो अपना दिन रात एक जो है वो कराए, चाहे बिहार का मूल निवासी हो या फिर जो है वो यहाँ पर अदर स्टेट का कैंडिडेट हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलिए ठीक है, हम मान ही लेते हैं आपकी 16,000 सीट है, आप मतलब नहीं मान रहे हैं कि आप मतलब बोल रहे हैं कि नहीं न्यूज़पेपर में दिया है तो वो आपके ऑथेंटिक ही है, ऑफिशियल ही है। जो हमने ऊपर जो शिक्षा निदेशक थे, पूर्व शिक्षा निदेशक, उनका हमने वीडियो दिखाया, वो भी गलत है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 16,000 ही सीट है, लेकिन तब भी आप सोचिए कि आपका 16,000 सीट कम है, 16,000 सीट भी आपकी बहुत होती है, क्योंकि 16,000 सीट मतलब इतना कम भी नहीं। यूपी में क्या हुआ था, यूपी में क्या हुआ है कि 5 साल से आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, और इसके पहले आपने देखा होगा कि जो आपका विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, तो उसके पहले ऐसा लग रहा था कि आपका 17,000 सीट पे जो है वो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। आजकल लग रहा था कि सुबह आ जाएगी वैकेंसी, शाम को आ जाएगी वैकेंसी। बहुत सारे कैंडिडेट मोबाइल छोड़कर 1 घंटे 2 घंटे के लिए चले जा रहे थे, तो तुरंत आकर मोबाइल खोलकर फेसबुक देख रहे थे, टेलीग्राम देख रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, कि कहीं ऐसा ना हो हम 2 घंटे मोबाइल छोड़ दें तो 2 घंटे के बीच में वो 17,000 पद पे जो है आपका नोटिफिकेशन आ गया हो, भर्ती का विज्ञापन जो है आपका न जारी कर दिया गया हो। और बहुत सारे अभ्यर्थी 8-8 10-10 हज़ार रुपये देकर ऑलरेडी जो है मतलब पहले से ही कोचिंग वगैरह में जो है ऑफलाइन एडमिशन करवा लिए कि हमारा सीट जो है पहले से ही रिजर्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको लग रहा था कि हमको 17,000 सीट में जो है अपना एक सीट यहाँ पर पक्का करना है। तो जब आप यहाँ पर 17,000 सीट में एक सीट अपना पक्का कर रहे हैं, तो क्या आप इस 16,000 सीट में अपना एक सीट पक्का नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये जो आपका 16,000 सीट है सिर्फ जनरल के लिए सीट है, और बिहार की जो जनरल कैटेगरी हैं और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट है। भले ही जो और रिजर्वेशन वाले कैटेगरी के व्यक्ति हों अधिक नंबर लाते हैं तो जनरल में आ जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से देखेंगे तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर जो बिहार की जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 16,000 सीट है, जो कि यूपी में यहाँ पर आपका 17,000 जो है वो सीट दिया जा रहा था। और 17,000 में भी आप आरक्षण बांटिए, ईडब्ल्यूएस को बांटेंगे, ओबीसी को बांटेंगे, एससी को बांटेंगे, एसटी को बांटेंगे, और फिर दिव्यांगता श्रेणी जो होते हैं उनको बांटेंगे, फ्रीडम फाइटर को बांटेंगे, फिर एक्स सर्विसमैन को बांटेंगे, फिर इसके अलावा भी 1-2 रिजर्वेशन होता है। और ये जो आपके आर्मी वगैरह में अग्निवीर वगैरह होता है, हो सकता है कि इनको भी अभी रिजर्वेशन मिले। तो ये 17,000 को बांटते काटते छाटते कितना सीट बचता? बहुत कम सीट बचता। उसके लिए भी आप यहाँ पर जी जान लगा दिए थे, 8-8 10-10 हज़ार रुपये देकर जो है ऑफलाइन में कोचिंग में एडमिशन बुक करवा लिए थे। और उसके अलावा जो आपका बुक वगैरह होता है आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑर्डर करके अपने घर मंगा लिया। तो आप सोचिए, नॉर्मल सी बात है, आपने बीएड और डीएलएड करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए, उत्तर प्रदेश में आपकी 5 साल वैकेंसी नहीं आई है, हर एक स्टेट का यही हाल है, और वैकेंसी भी आ रही है तो बहुत कम वैकेंसी आ रही है। तो एक जगह आपको वैकेंसी देखने को मिली है, तो आप पूरा फोकस होकर यहाँ पर एकाग्रता के साथ जो है अपनी तैयारी करिए। बल्कि इस चीज़ के लिए जो है आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइए कि 16,000 सीट मिली है कि कितनी सीट मिली है, टोटल कितने आवेदन हुए, अदर स्टेट के टोटल कितने आवेदन किए, एक सीट पर कितने लोगों का फाइट है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपना पूरा टारगेट जो है, जो आपका 120 नंबर का पेपर है, जो आपका 100 नंबर का पेपर है, जो कुछ भी आपका सिलेबस है उसके तरफ जो है आपको यहाँ पर करना है, ना कि मतलब ये इन सभी चीज़ों पे जो है आपको यहाँ पर करना है। और आप सभी लोगों को जो है ये सब चीज़ों को जो है आपको यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। और ये जो कुछ भी आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखने को मिला है, या फिर जो भी आपको अनऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल, जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टाइम पे देखने को मिला है, सभी चीज़ को जो है आपको यहाँ पर इग्नोर करना है। क्योंकि अब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 ही चीज़ को लेकर आएगा। एक तो आपके एग्जाम के पैटर्न को लेकर कि किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे आप जाएंगे, कैसे क्या होगा उसको लेकर, और दूसरा आपके एडमिट कार्ड को लेकर। बस यही 2 आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे, तो इसी 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिए। बाकी हर एक चीज़ जो है, जो कुछ भी है उसे जो है आप यहाँ पर इग्नोर करिए और यहाँ पर तैयारी करिए। और यहाँ पर आपका 32,000 सीट है या फिर जो है वो आपकी 16,000 सीट है, इसको जो है आप यहाँ पर हटाइए। और एक तरीके से जहाँ तक मेरा मानना है, और जो IAS रंजीत सर बोले हैं कि 32,000 सीट रहेगी, तो संभवतः वहीं जो है आपके यहाँ पर सीट रहेगी। और ये जो आपका आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है 16,000, पता नहीं है किस हिसाब से आपके 16,000 दिया गया है, और आज तक के न्यूज़पेपर वाले कहाँ थे ये भी जो है आपका मतलब पता नहीं है कि आज मतलब किस मूड में इन लोग दिए हैं कि 16,000 सीट पे जो है आपके अदर राज्य के अभ्यर्थियों को जो है मौका मिलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जो बिहार
बिहार के साथी हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर बता दें, बिहार के साथी मतलब बिहार के कैंडिडेट ऐसे हैं जो साथी हैं जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर गलत जो है वो जवाब देते हैं। गलत जवाब का मतलब यूट्यूब चैनल ही ना हो और मेरा ही यूट्यूब चैनल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमने देखे हैं, टेलीग्राम पर हमने देखे हैं, फेसबुक का जो ग्रुप होता है उस पर हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए कोई अदर स्टेट का अभ्यर्थी वो मतलब वहाँ पर कमेंट करता है, क्योंकि उसको उतने बारे में जानकारी नहीं रहता है कि सिलेबस क्या है, कितना कट ऑफ होगा या फिर कितना आपका निगेटिव मार्किंग है। तो जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो डायरेक्ट जवाब देते हैं कि अरे आप पढ़ाई मत करिए, आपके घर सीधे डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, आप पढ़ाई मत करिए, आप महिला हैं, अदर स्टेट की महिला हैं, आपके घर ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, आपको बिहार सरकार एरोप्लेन से आपको बैठा कर लाएगी, बिहार में नौकरी देगी। और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर एक भी सीट नहीं है, सिर्फ बिहार के लिए है, आप लोग अदर स्टेट में अपने राज्य में जो है वो नौकरी करिए। मतलब तरह तरह के जो है इस तरीके का उन लोग जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर भ्रमित करने के लिए। तो देखिए आप भी बिहार के अभ्यर्थी हैं तो आप भी पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए अदर स्टेट का अभ्यर्थी एक भी नहीं आता है और यहाँ पर प्राइमरी में आपका 80,000 सीट है, और यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी के लिए सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी 80,000 ही आवेदन करेंगे, कई लाखों में आवेदन करेंगे, तो सिर्फ 80,000 का ही चयन होगा, भले ही आप बिहार के अभ्यर्थी हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों। तो जो कोई भी बिहार का अभ्यर्थी हो थोड़ा इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या फिर आप किसी को गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर गलत आप जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी जो है वो यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। हमने अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को इस तरीके से जवाब देते हुए नहीं देखा है, बाकी बिहार के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनको हम यहाँ पर जवाब देते देखा है कि वो इस तरीके का जवाब देते हैं कि आपके घर नौकरी आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप लोगों के लिए नौकरी नहीं है, आप लोग बिहार में फॉर्म मत भरिए, और इस तरीके से मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे जवाब वगैरह देते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे और बिल्कुल आप इसे इग्नोर करिए और आप पूरा फोकस जो है आप यहाँ पर पढ़ाई पर करिए, कितनी सीट है, कितना नहीं है, कितने सीट पर पहले चयन हुआ है, क्या हुआ है, इन सभी चीज़ों को जो है आप इग्नोर करिए। और यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे कि कितने सीट जो है आपके यहाँ पर मिलेगा। जो बेसिकली फीमेल हैं उनको यहाँ पर 32,000 सीट मिलेगा, और जो मेल हैं बेसिकली उनको यहाँ पर 15,947 सीट मिलेगा, जो कि ये जो आपका उर्दू और बांग्ला दोनों को ऐड कर यदि आप यहाँ पर मान लीजिए सामान्य सब्जेक्ट को भी देखना चाहते हैं तो अदर स्टेट की जो फीमेल है उनको यहाँ पर 13,435 के साथ यदि उनका अधिक नंबर आता है तो मेल कैंडिडेट में भी फाइट कर सकते हैं 13,397 में, और जो मेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13,397 सीट ही मिलेगा। मतलब फीमेल के थोड़ा सा यहाँ पर प्लस पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर होता है। और थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे ये जो आपका सीट है यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अनारक्षित जो आपका मेल वाला सीट है या फिर जो आपका फीमेल वाला सीट है, तो बहुत सारी अभ्यर्थी क्योंकि ऑलरेडी में जो महिला अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर देखेंगे वो भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस बनवा ली हैं, और जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं वो भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस बनवा ली हैं। तो नॉर्मल सी बात है वो तो अपने ईडब्ल्यूएस में ही जाना चाहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा कम नंबर भी लाएंगे तो भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बनवा लेते हैं। आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे और आप भी बिहार टीचर की आप तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे पीछे का वीडियो जो है आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। और आप भी बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती या फिर शिक्षक जगत या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर इस वीडियो को मतलब मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन उन लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, आप टीचर हैं और पीसीएस का एग्जाम मतलब बिहार पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है सब छोटी छोटी चीज़ें बताई नहीं जाती है, बल्कि आपको खुद से जो है वो यहाँ पर समझना चाहिए। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। 32,000 सीट है अभी। अब बाकी देखिए ऑफिशियल तो यहाँ पर कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक तरीके से हमने जो आपको यहाँ पर वीडियो हमने जो अभी स्टार्टिंग में भी दिखाया था, बीच में भी आपको दिखाया था आईएएस रंजीत सर का, तो उनका आप यदि मानकर चलेंगे तो आपका यहाँ पर 32,000 सीट जो है आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर मिलेगा। तो आई होप जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।